एक बार एक व्यक्ति मर करके भगवान के यमराज जी पकड़ कर ले गए। तो यमराज जी ने कहा कि इन्होंने तो पूरी जिंदगी में पाप ही पाप किया है, देखो जरा ध्यान से, कोई पुण्य किया है? तो एक बार पूरी जिंदगी में इन्होंने एकादशी का व्रत किया था। अब उससे पूछा गया, क्यों भाई, तूने तो सारी जिंदगी में एकादशी की नहीं, इस दिन एकादशी कैसे कर ली? तो उसने कहा, एकादशी क्या होती है? यमराज जी ने कहा, तुझे एकादशी के बारे में पता नहीं है? बोले ना। तो बोले, तूने एकादशी का व्रत कैसे किया? तूने तो निर्जला व्रत किया था। अरे बोले, मैंने व्रत नहीं किया, उस दिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, तो कुछ खाने को ना मिलने से मैं भूखा रह गया, और संयोग से वो दिन एकादशी का दिन था। तो उस एकादशी में भूल से उसने कुछ ना खाया, संपूर्ण दिन निराहार रहा, और वह निर्जला एकादशी थी, और वो भी निर्जला हो गया, इसी कारणवश नहीं मिला होगा। यमराज जी उस आदमी को ब्रह्मा जी के पास लेके गए। बोले, इस आदमी ने भूल से एकादशी में व्रत कर लिया, क्या इसका फल है? बोले, भगवान शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए। बोले, नारायण के पास चलें। भगवान नारायण से पूछा गया कि इसका क्या फल है? तब नारायण भगवान ने कहा कि इसको लेकर आप मेरे धाम में आ गए, यही तो फल है एकादशी का। इसने भूल से एकादशी कर ली, तो देखो मेरे धाम में आकर खड़ा हो गया। एकादशी का यही फल है। हिंदू धर्म में हम सभी सनातन धर्म फॉलो करने वालों को, सनातन धर्मियों को एकादशी का व्रत तो निश्चित करना ही चाहिए। और जब तक सामर्थ्यता है तो करो, सामर्थ्यता नहीं अर्थात बुढ़ापा आ गया तो आप बुढ़ापे में भले मत करो, पर एकादशी में चावल ना खाओ, अन्न ना खाओ। हो सके तो फल से पेट भर लो, हो सके तो बहुत सारे जो इत्यादि पदार्थ हैं, जैसे सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी हो गई, रोटी भी बन जाती है, और नाना प्रकार की चीज़ें हैं खाने को। एक दिन अन्न ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसका यदि हम साइंटिफिक रीज़न बोलें तो महीने में 15 दिन में एक बार शरीर को भी रिलैक्स होना चाहिए, कुछ ना खाओ, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एकादशी की बड़ी बड़ी महिमा है। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से भगवान ने अपने सुदर्शन को नियुक्त कर दिया, है ना। एकादशी की बड़ी महिमा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत इस एकादशी के व्रत का महात्म्य है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप, जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, एक दो पाप नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं, कई बार जानकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। लेकिन दोबारा ना करने की शपथ लेकर अगर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का यह बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एकादशी व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं युगल सरकार की, वैसे आप कोई भी भगवान सीताराम जी की पूजा करते हैं, हम किसी भी अपने आराध्य की पूजा करें, पर इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दशमी की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दशमी की रात्रि से ही हमें यह स्वभाव अपनाना चाहिए कि जरूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सकें, उसे सुख दे सकें, जल पिलाकर, फलहार कराकर आदि आदि, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत करता है उससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर उसे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी यही बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
कि एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। हमारी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस विशेष दिन पर जगत के पालनहार सर्वेश्वर श्री प्रियाकांत जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए, उनका भजन स्मरण हमको करना चाहिए। अब बात यह है कि ये एकादशी का व्रत, जो एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं मन क्रम वचन से, तो हमारे इष्ट हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी दया करते हैं। तो आप सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप जो चाहते हैं उस दिन जागरण करके भगवान का भजन करें, और संभव हो सके तो तुलसी से भगवान का 4 पहर में अर्चन करें। फिर देखिए ये व्रत हमें क्या फल देता है। आप सभी के लिए एकादशी का व्रत मंगलमय हो। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से योगिनी एकादशी व्रत हमें कब करना चाहिए यह जानकारी लेंगे, और कैसे करना चाहिए, इस व्रत को किस प्रकार हमें रखना चाहिए, इसके व्रत का पारण कब और वो कैसे होगा, ये संपूर्ण जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो योगिनी एकादशी, क्योंकि एकादशी व्रत जो है वो समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में एकादशी का व्रत भी सबसे श्रेष्ठ होता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, जैसे गंगा के समान कोई तीर्थ श्रेष्ठ नहीं है, वैसे ही एकादशी के समान कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए एकादशी के व्रत की तो अनंत महिमा है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान का धाम प्राप्त होता है, और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा उन पर बरसती है। तो आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जैसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के दिन हमको भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। योगिनी एकादशी को लेकर के 2 दिनों का मतभेद पुनः बनने जा रहा है कि 21 जून को रखेंगे या 22 जून को, क्योंकि एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वह 21 जून को प्रातः काल 7:15 से लेकर के 22 जून को 4:35 तक रहेगी। ऐसे में जो एकादशी है, देखिए एकादशी व्रत हमें कब करना चाहिए इसके बारे में शास्त्रों में आज्ञा है। कभी भी हमें दशमी वृद्धा एकादशी का व्रत करना नहीं चाहिए। दशमी वृद्धा यानी 10वीं से संयुक्त जो एकादशी हो, जो कि 21 की है, ये आपकी 1000 एकादशियों के व्रत का फल नष्ट कर देगी। और आपने 1000 एकादशी रखी होंगी तो उनके व्रत का फल नाश हो जाएगा। इसलिए हमें 21 जून की एकादशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह दशमी वृद्धा है, क्योंकि 7:15 बजे तक दशमी रहेगी और उसके तदोपरांत ही एकादशी आएगी। एकादशी की महिमा के बारे में जो बताया गया है वो ये है कि द्वादशी युक्ता जो एकादशी होती है वह श्रेष्ठ होती है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त बेला में और द्वादशी युक्ता जो एकादशी तिथि होगी वह अगले दिन यानी 22 जून रविवार को रहेगी। 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त बेला में एकादशी तिथि रहेगी और द्वादशी युक्त रहेगी। इसलिए निसंदेह सभी को ही, ऐसा ही नहीं है कि गृहस्थी और सन्यासी इनकी कोई अलग अलग होती हो कि बाबा लोग अलग रहते हैं और गृहस्थी अलग रहते नहीं। एकादशी तिथि जो है वह 22 जून को ही इसका व्रत माना जाएगा। दशमी तिथि जो है उदया तिथि के अनुसार 21 जून को दशमी तिथि ही मान्य होगी। इसलिए 22 जून को एकादशी का व्रत रखा जाए और 23 जून को इसके व्रत का पारण किया जाएगा। 22 जून को स्नान करके हमको स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। याद रखिए, जब तक व्रत का संकल्प नहीं लेते, बिना संकल्प के किया हुआ व्रत दान पुण्य फलीभूत नहीं होता है। इसलिए एकादशी के व्रत का संकल्प हमें जरूर करना चाहिए और पूरे दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। आहार में हम लोग आलू, अरबी और दूध या दूध से बने हुए पदार्थ और सेंधा नमक और काली मिर्च, इनके अतिरिक्त हमें मसाला नमक और कुछ उपयोग नहीं करना चाहिए। अरबी और भूमिगत जो पदार्थ होते हैं, आलू है, अरबी है, मूंगफली है, जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं, ऐसे पदार्थों को ग्रहण किया जा सकता है। बाकी अन्न बिल्कुल त्याज्य होता है। चावल का दशमी के दिन से हमको त्याग कर देना चाहिए। इस विधि से यह एकादशी का व्रत जो है वो रखना है और अगले दिन यानी कि 23 जून सोमवार को इस व्रत का पारण होगा। यह व्रत खोला जाएगा। इस व्रत की, योगिनी एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है, जो लोग ये व्रत करते हैं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के कोई भी कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग नहीं हो सकता। जो लोग सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ये योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस योगिनी एकादशी के व्रत की महिमा ही यही है कि ऐसे करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर, मुखमंडल पर, शरीर पर सुंदरता आती है। जिनकी सुंदरता में कोई रोग हो, जैसे कोई दाग हो, धब्बा हो, ऐसे लोगों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है और शरीर सुंदर बन जाता है। तो इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत हमको 22 जून को करना है। 23 जून को हमें इस व्रत को खोलना कैसे है, स्नान करके और फिर
स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा करें, आराधना करें। और घर में हमें चावल बनाने चाहिए, चावल बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगा करके वही चावल ग्रहण करके हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए, खोलना चाहिए। गाय को हम आटे का लोआ भी दे सकते हैं और अपने पास के मंदिर में सीधा सामग्री, जो राशन सामग्री है, वो प्रदान करके भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, या अपने घर ही ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावें और फिर अपने व्रत को खोलें। ये विधि व्रत को करने की है और ये व्रत का पारण 23 जून को सूर्योदय के पश्चात आप कर सकते हैं और 22 जून को इसके व्रत को हमें रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। दशमी युक्ता एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए, यह हमारे हजारों एकादशी के फल को नाश करने वाली होती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से एकादशी व्रत हमें कब करना है ये जाना है। ये अपनी करतूतों पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं सोच करके कि कितना पाप किया है कांप जाता हूं, अंदर ही अंदर रोता हूं। कोई उपाय है मुझे जैसे पापी का नरक ना जाना पड़े और परम कल्याण हो जाए? उत्तर, उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए हमारी प्रियाजू का दरवाजा बंद हो। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हमारी श्री जी के दरबार में सदैव आदर पूर्वक उसे स्वीकार करने की जगह है। निरादर नहीं कि तू पापी है, आदर पूर्वक। प्रभु यदि पापियों को अपनाएंगे नहीं, महान पतित पावन नाम इनका अधूरा हो जाएगा। पतित पावन बड़े दयालु, इसलिए तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पर उनकी कृपा हो चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। यदि कृपा ना होती, कृपा पात्र का लक्षण क्या है कि हम पर कृपा हो गई। हमारे द्वारा जो भगवत विरुद्ध आचरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, उन पर मुझे जलन होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। एक कृपा पात्र का लक्षण है। जो पापी पुरुष हर्षित होकर पाप करते हैं वो अकृपा है, और जिनसे पाप तो हुआ, पाप हो भी रहा है पर वो जल रहे हैं, वो कृपा पात्र हैं। वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें अब भय की, कांपने की जरूरत नहीं है। जिस कृपा ने तुम्हें यह वृत्ति दी है कि मैं पापी हूं, मैं जल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो कृपा तुम्हारा निस्तार करने के लिए ही तुम्हें ऐसा पछतावा पैदा करा रही है। तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है,
भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जब शुरू कर दो, तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का, तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया और भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई। एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बना, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा। निश्चय तुम परम पूजनी हो जाओगे। अहोबत सुपच तो गरियान, वो सुपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो, जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले, वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततो गत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम। आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है तो उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें। ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, उस सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से
नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। ये संयोग देखो, भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है, उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर जो प्रेम सुधा का पान होता है, असल में तब पूर्ण पवित्रता होती है जब हृदय निष्काम होकर भगवान के प्रेम में द्रवित होकर आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भरकर पुकार रहा है राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है। भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवादिदेव, हे परमेश्वर, मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूं कि कुछ किया हो तो मांगू आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो तो हम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूं, पर पलड़ा मेरा गरु रहेगा, क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। मैंने और कोई व्रत नियम तीर्थाटन कोई और यज्ञ याग आदि नहीं, केवल आपके नाम का आश्रय लिया। इसलिए रघुनाथ जी तुम तौल के देख लो, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, बस नाम को पकड़ लो। यहां कह रहे प्रभु, यद्यपि मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मांगने का अधिकार तब होता है जब सेवा की हो, तपस्या की हो, व्रत नियम अनुष्ठान आदि, तो उसके बदले में मैं कुछ मांगू, पर मैं भीख मांग रहा हूं। भीख मांगने का तो अधिकार है ही, आप बहुत बड़े दाता हैं। नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि मैं आपके नाम को अपने हृदय से कभी भूलूं नहीं, बस यही जिंदगी का लाभ है। सब संतों की सुन करके कह रहा हूं और अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हृदय में नाम चल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, लोक परलोक सुख मोक्ष बंधन ये सब हमारे लिए कूड़ा करकट। हमारे हृदय में नाम चल रहा है, बस हम संतुष्ट है। नाम छूटा फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं। जैसे भरे दरियाओं में नाव पलट जाए तो फिर तैरना आता नहीं, मरना ही है। ऐसे इस भव समुद्र से तैर कर पार चला जाए ऐसा वीर कोई बिरला भगवान ही है। इससे पार तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, या भगवत स्वरूप महापुरुष। लेकिन अपने लोग जैसे हैं तो अपने तो उनकी नाम रूपी नाव में बैठे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, अर्थात निरंतर नाम जप। अगर नाम छूटा तो मानो नाव पलट गई, अब कहां तैरना आता नहीं तो डूब जाएंगे भव समुद्र में। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ अब ऐसे हमसे कोई आचरण ना हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या कह रहे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले है। जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित मदगत प्राणा, और मेरा मन आपको समर्पित है। आप इसको संभाल लीजिए, मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं। मैंने आपको दिया, अब ये भागे प्रपंच में जाए, जो भी हो आप देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं,